हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि मैथ्स के बेसिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने साथी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है ना। एलसीएम क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, या फिर इसको हम पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर ये मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल का मतलब है कि कोई भी नंबर हो और उस नंबर का किसी और नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। जैसे सपोज आपने एक नंबर लिया 4। अब आपसे कोई कहता है कि बताइए 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो इस 4 में आप किसी भी और नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिला? 12। तो 12 जो है ये एक मल्टीपल है किसका? 4 का। तो आप में लिखेंगे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, और भी आप मल्टीपल्स लिख सकते हैं। जैसे 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा आपको, ये भी एक मल्टीपल है। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, ये भी मल्टीपल है। 3 में करिए 12 मिलेगा, ये भी एक मल्टीपल है। अब आप कहोगे सर ये तो टेबल जैसा लग रहा है, तो हाँ बेटा टेबल जैसा ही लगेगा। यानी कि 4, 8, 12 है ना, इसके बाद 16, 20, इसके बाद 24, 28, 32, 36, 40, ये सभी क्या हैं? ये 4 के मल्टीपल्स हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि ये 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और नंबर आपने लिया 3। मैं आपसे कहता हूँ 3 के भी मल्टीपल लिखिए, तो आपने 3 के मल्टीपल लिखे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए, एलसीएम का मतलब होता है कि आप मल्टीपल लिखिए। पहला स्टेप क्या है कि आप मल्टीपल लिखिए। जब आप मल्टीपल लिख लें तो दूसरा स्टेप है कि उन मल्टीपल्स में कॉमन निकालिए, कॉमन क्या है। और तीसरा स्टेप है कि उसमें लीस्ट ढूंढिए, सबसे छोटा ढूंढिए क्या है। तो जैसे सपोज मुझसे कहा जाता है कि आप एलसीएम बताइए, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। ये 2 नंबर्स हैं, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम जो है वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम निकलता है, ध्यान रखेंगे। 2 या मोर देन 2 नंबर्स होने चाहिए, उसका ही एलसीएम निकलेगा। तो आपने 2 नंबर्स लिए, कम से कम 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 3। तो यहाँ मैंने 4 और 3 के मल्टीपल लिख लिए, ये लिखे हुए हैं 4 और 3 के मल्टीपल। अब अब हमको एलसीएम चाहिए ना, तो सबसे पहले मल्टीपल लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या था? कॉमन ढूंढिए। तो देखिए इसमें कॉमन एक 12 है, और क्या है कॉमन? तो एक देखो कॉमन 24 है, और तो कुछ कॉमन नजर आ नहीं रहा। आएगा भी तो आप इसको आगे बढ़ाइए तो आगे आपको मिल जाएगा कॉमन, है ना। तो अब इसमें कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं? तो अब यहाँ लिखोगे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो कॉमन मल्टीपल एक तो है 12 और एक है 24। अब इन दोनों में भी छोटा, ठीक है। तो हमने एक मल्टीपल लिख लिए, कॉमन निकाल लिया, तीसरा स्टेप क्या है? छोटा देखिए कौन है 12 और 24 में। तो छोटा है 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 का क्या हो जाएगा? 12। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ? तो एलसीएम का मतलब हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को, मतलब ऐसा नंबर आप निकालने वाले हैं जो 12 है, ये ऐसा नंबर है कि दोनों नंबर से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। 12 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा,
और 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि आप ऐसे नंबर की तलाश कर रहे हैं जिसमें दिए गए नंबर्स का डिवीजन आराम से हो जाए। ठीक, अब ये जो मेथड था एलसीएम निकालने का, इसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया, चलो मल्टीपल मेथड है ये, यानी कि मल्टीपल मेथड से ही तो निकाला हमने, तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये मल्टीपल मेथड है। अब ये तो ठीक है कि जब छोटे नंबर्स थे तो आपने निकाल लिया, अभी नंबर्स बड़े होते तो क्या करते, है ना। जैसे ये नंबर्स होते बड़े तब क्या होता, अब जैसे नंबर्स होते मान लो 24 और 36, ये नंबर्स होते, तो अब 24 और 36 के मल्टीपल आप निकालोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम को बचाने के लिए एक और मेथड आया जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि एलसीएम आप निकालोगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों नंबर्स को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 24 और यहाँ लिखा 36, और इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहोगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स समझ लीजिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, यानी कि दोज नंबर्स ओनली दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा कौन सा, इटसेल्फ। दो नंबर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद वो नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो 2 को डिवाइड करने वाला या तो 1 है या खुद 2 है। जैसे 3, तो 3 को डिवाइड करने वाला या तो 1 है या 3 खुद है। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के जरिए ही हम डिवीजन करते हैं। तो मैं प्राइम नंबर्स लिख दी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो शुरुआत अब आपको करनी होती है सबसे छोटे नंबर से, जैसे यहाँ 2 है, तो सबसे पहले आप 2 नंबर से ये देखिए कि क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं, दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। दोनों नहीं हो रहे तो एक डिवाइड कम से कम हो जाना चाहिए, और अगर एक भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर को छोड़ देंगे, अगले वाले नंबर पर आ जाएंगे। ऐसे ही फिर उस नंबर के साथ डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले देखिए 2 का डिवाइड करके देखेंगे हम 24 में, तो डिवाइड चला जाएगा 24 में, है ना। जैसे 2 1 जा 2, यहाँ 1 कुछ नहीं बचा, और इधर आपने 4 लिया, 2 4 चला गया, कितने टाइम्स गया, 12 टाइम्स। जितने टाइम्स गया उसको आप यहाँ लिखिए, तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ 12 आया। इसी तरीके से आप इधर करेंगे तो इधर आएगा 18। अब देखिए फिर से 2 से डिवाइड चला जाएगा, इसमें कितने टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स और यहाँ 9 टाइम्स। अब फिर से 2 से चला जाएगा, क्योंकि एक नंबर तो कम से कम डिविजिबल हो, तो यहाँ आया 3 और यहाँ आया 9। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 3 और 9, तो 2 का तो रोल खत्म, अब 3 की बारी। 3 से डिवाइड करिए तो 3 का ये 1 टाइम्स किया और ये 3 टाइम्स, अगेन 3 से करिए तो 1, 1। जैसे ही 1, 1 आए तो आप रुक जाएंगे। अब इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो एलसीएम लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 9 कितना हो गया, 72। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज 72। तो बड़े नंबर्स हों और उनका एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ, और वो है टॉपिक एचसीएफ। कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वर्ड यहाँ आता है कि सर फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सपोज 12, तो आप इस 12 को कौन कौन से नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हो वो 12 कौन से टेबल में आ जाएगा, शॉर्ट में समझना हो तो देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा 12, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 12 से भी हो जाएगा। इतने सारे नंबर्स हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है। तो ये सभी 1 2 3 4 6 12 ये सभी क्या कहलाएंगे, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये 12 के फैक्टर्स हैं।
लिख भी सकते हो आप इनको, है ना। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और ये जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये यहाँ नज़र आ जाएंगे। देखो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 कहाँ है सर, तो ये रहा देखो 2 इंटू 2 4। 6 कहाँ है सर, तो ये रहा देखो 3 इंटू 2 6। 12 कहाँ है सर, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करो तो 12 आ गया। ये तो हो गए फैक्टर्स। तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि दिए हुए दो या दो से ज़्यादा नंबर, उनके आप पहले फैक्टर लिखिए, फैक्टर में कॉमन ढूंढिए, कॉमन में भी हाईएस्ट ढूंढिए। तो फैक्टर निकालने के बाद कॉमन ढूंढेंगे, उसके बाद हाईएस्ट ढूंढेंगे, यानी कि दिए हुए नंबर्स का ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है वो हमको निकालना होता है। यानी कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो उनको डिवाइड कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 24 और 36, तो इनके फैक्टर लिखिए ज़रा। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, और 12 भी होगा, और 24 भी होगा। ये सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं 24 को। इसी तरह से 36, तो देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, उसके बाद 18 होगा, 24 नहीं होगा, 36 होगा, है ना। ये इतने सारे आपको फैक्टर्स मिल गए, किसके लिए, 36 के लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों में आ रहा है। तो देखिए 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 12 भी है। ठीक, तो ये सभी क्या है, कॉमन फैक्टर हैं ये सभी। लेकिन इन सभी कॉमन फैक्टर्स में बड़ा कौन सा, हाईएस्ट कौन सा, हमको तो हाईएस्ट चाहिए। देखो हाईएस्ट तो 12 है, तो यानी कि HCF हो जाएगा हाईएस्ट वाला नंबर, यानी कि वो है 12। और इसका मतलब ये है कि यही वो नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो HCF का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जो दिए हुए दो या दो से ज़्यादा नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। ठीक, तो ये जो मेथड है ये फैक्टर मेथड हो गया जिससे आपने निकाला HCF। एक और भी मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में क्या होता है, तो डिवीजन मेथड में जैसे सपोज 24 और 36 ही हैं, ये दो नंबर्स हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकालिए। तो हम करते क्या है इसमें कि जो छोटा नंबर है उसे पहले लिखते हैं और उस छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करिए आप, 1 टाइम्स जाएगा 24, कितना बचा, 2 बचा, इधर कितना बचा, 12 बचा। अब आगे क्या करना है सर, तो हमें फिर से डिवाइड करना है। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले वाला डिवीजर, यानी कि इसको तो आपने यहाँ लिखा। फिर डिवाइड करिए 12 से, तो 24, रिमाइंडर आया 0। तो ये डिवीजन जो है तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया था वही HCF है। यानी कि ये जो डिवीजर है यही HCF है, यही है HCF। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 कितना आया, 12। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए आपने LCM निकाला था 24 और 36 का, वो निकाला था 72, और आपने HCF निकाला था 24 और 36 का, वो निकाला था 12। ठीक, तो एक नंबर तो ये है फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर ये है सेकंड नंबर। तो फॉर्मूला है कि हम दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा 72 इंटू 12 के। आप करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। 24 और 36 का मल्टीप्लाई आपस में करके देखिए, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो हमने ये देख लिया कि फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में करेंगे तो वो HCF और LCM के बराबर आएगा। ये चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़ है कि अगर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन हो,
फ्रैक्शन जैसे एक फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू, एक फ्रैक्शन है आर अपॉन एस। पी क्या है न्यूमरेटर, क्यू क्या है डिनोमिनेटर। यहाँ ये पी क्या है न्यूमरेटर और एस क्या है डिनोमिनेटर, है ना। तो ऐसे केस में यदि दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम आपको चाहिए तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि आप एलसीएम निकालिए दोनों न्यूमरेटर का यानी कि पी और आर का, और एचसीएफ निकालिए दोनों डिनोमिनेटर का यानी कि क्यू और एस का। इसी तरह से अगर आपसे एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन का तो आप एचसीएफ निकालिए पी और आर का और एलसीएम निकालिए क्यू और एस का। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट था एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि आपने मेरे चैनल पर ग्रीन बोर्ड यानी कि चौक से पढ़ाते हुए वीडियो देखा, आपने व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाते हुए देखा, और आपने एक ये इस तरह की वीडियो भी देखी। तो इन तीनों में आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अपना नाम लिखें और मुझे बताएं कि आपको सबसे अच्छी वीडियो इन तीनों में कौन सी लगी। ठीक है, तो अभी वीडियो करते हैं एंड। इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए और लाइक करिए। ठीक है।